हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है हमारी, ये जो क्लास है आपकी मिश्रण पे आधारित, यानी कि एलिगेशन पे है नी एलिगेशन। ये शारदा अंकगणित सीरीज है आपकी, शारदा अंकगणित। ठीक है, तो शारदा अंकगणित बैच की सीरीज है और आज इसकी जो क्लास है आज है 39वीं क्लास। जब से ये सीरीज चली है शारदा अंकगणित, जब से हमने स्टार्ट किया है पढ़ाना यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर, तो आज जो है इसकी 39वीं क्लास है। ठीक, तो एलिगेशन की आज फर्स्ट क्लास है। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी छात्र। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चैनल को लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसी के साथ आप बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। देखिए चैप्टर क्या कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सभी। क्लियर? तो चलिए अब देखिए चैप्टर क्या है। एलिगेशन जो है, एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण। ठीक है, मिश्रण का क्या क्या जवाब है मैं आपको बताऊंगा। क्या अर्थ है, सॉरी, क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखो मिश्रण क्या होता है, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में मिला दिया जाता है तो वो मिश्रण कहलाता है। किन्हीं दो वस्तुओं को, मान लीजिए पानी में अगर चीनी मिला दी जाए तो मिला दी जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, मिश्रण हो जाएगा। पानी में अगर चीनी घोल दी जाए तो वह क्या कहलाया जाएगा, चीनी का मिश्रण, पानी चीनी का मिश्रण। ठीक है, तो वही दो पदार्थ को मिलाने से क्या बनता है, एक मिश्रण तैयार होता है। ठीक, जब कोई वस्तु आपस में मिलकर कोई नई वस्तु बनाई जाती है, इस नई वस्तु को मिश्रण कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ से? जब दो वस्तुओं को मिलाकर कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। यह प्रक्रिया एलिगेशन कहलाती है, जो मिश्रण है। ठीक, अध्याय में विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछे गए प्रश्न और पूछे जा सकने वाले प्रश्न 9 प्रकार से बांटा बांटा गया है या बांट सकते हैं। ठीक, एलिगेशन पर आधारित 9 प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। पहला जो टाइप होता है आपका, टाइप फर्स्ट, वो होता है जब दो दरों की वस्तु आपस में मिलाई जाए। जब दो दरों की वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड जो टाइप है आपका वो है जब परसेंटेज लाभ या हानि पर किन्हीं पदार्थों को मिलाया जाता है, ठीक, या बेचा जाता है, तो दूसरा टाइप हो गया। अब तीसरा क्या है, जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ या घट जाती है। जब पहली वस्तु की मात्रा या तो बढ़ेगी या घटेगी। फिर चौथा जो टाइप होगा वो जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़नी है या घटनी है। सेकंड है, हो गया। तो यहाँ से क्या है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि दो वस्तु है हमारे पास, दोनों को मिला रहा, मिश्रण कहलाया जाएगा। चलिए अब आप क्या करोगे, टाइप नंबर 5, जब दो वस्तुओं की मात्रा, दोनों वस्तुओं की मात्रा या तो बढ़ाई जाए या घटाई जाए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। यानी कि मान लीजिए पहला जो टाइप है ये जीरो लेवल से है और जो लास्ट तक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एडवांस तक हो जाएगा, यानी कि जीरो टू एडवांस हो जाएगा। ठीक है, तो हम जीरो से लेकर के एडवांस की ओर बढ़ने वाले हैं। समझ में आ गई है इतनी बात? चलिए, अगर देखो चैनल पर नए हैं तो मैं आपको एक थोड़ा सा, हमने जो स्टार्ट किया है, एक लक्ष्य है हमारा यहाँ पर, यानी कि टेलीग्राम चैनल पर आप जाओगे। टेलीग्राम चैनल है हमारे पास, ठीक है, यूट्यूब चैनल के नाम से, जैसे परिवार एकेडमी यूट्यूब चैनल, परिवार एकेडमी का चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा परिवार एकेडमी के नाम से। ठीक है, तो परिवार एकेडमी के नाम से यू सॉरी टेलीग्राम चैनल है। और टेलीग्राम चैनल पर रात रात को 8 बजे डेली, ठीक है, रात को 8 बजे डेली टॉप 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं। टॉप 10, ये आपको क्यूज के रूप में। ठीक है, रात को 8 बजे। तो दोस्तों जुड़ना ना भूले टेलीग्राम चैनल परिवार एकेडमी पर। ठीक है, रात को डेली टॉप 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक, तो चलिए अब इसमें क्या है, देखो टाइप टाइप नंबर 6, जब समान मात्रा में वस्तु बार बार मिलाई जाए या निकाली जाए या घटाई जाए। ठीक है, नंबर 7, जब भिन्न भिन्न मात्रा में बढ़ाई जाए या घटाई जाए मात्रा पदार्थों की। ठीक है, जब दो मिश्रण से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, तो टाइप नंबर 8 हो गया। और नवा जो है, नवा जो टाइप है आपका तीसरा, तो ये जो टाइप है तीसरा, ये क्या है, तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात क्या होता है वो हमें बताना है। तो चलिए अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है, उदाहरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर पहला बनाइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर पहले को बनाइए आपकी स्क्रीन पर।
क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है 12 रुपए, 12 रुपए प्रति केजी की वस्तु में, 12 रुपए प्रति केजी की वस्तु में, यानी कि किग्रा है तो किलोग्राम हो गया। केजी की वस्तु में 12 रुपए, केजी की वस्तु में 18 रुपए केजी की वस्तु को किस यानी कि अनुपात में मिलाकर बेचा जाए, जो मिश्रण है वो हमारा 15 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बिक जाए। ठीक है, तो अनुपात क्या होगा, मान लीजिए जो 12 रुपए प्रति केजी वाली वस्तु है, अरे एक हमारी 18 रुपए केजी वाली वस्तु है, हमें इन दोनों को मिला दिया है तो हमने मिला के हमने 15 रुपए का अमाउंट बना लिया है कि भाई 15 में बेचेंगे। क्लियर हो गया, मिश्रण है तो मिश्रण से ही सवाल करेंगे सारे के सारे। अब देखो इस वाली वस्तु को इसमें से घटाना है, क्या करना है, घटाना होता है। क्लियर, तो 15 हो जाएगा, यहाँ से 15 में से आपको 12 घटाना है, और इधर क्या करते हैं हम 18 में से 15 घटा देंगे, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, बीच वाला जो नंबर आएगा हमारा वो हमेशा इन दोनों के बीच की संख्या का मध्य अंक होगा, यानी कि 12 से तो बड़ा होगा लेकिन 18 से छोटा होगा। हो सकता है कि 18 से 17 आ जाए, ठीक, लेकिन दोनों संख्या जो होंगी ऊपर ऊपर जो हमारी दोनों संख्या होंगी, इनसे इन दोनों के बीच के मध्य का पद कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या यहाँ पर हमें बीच में रखनी होती है एलिगेशन में। ये याद रखना है कि छोटी ही संख्या रखनी है। क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। तो 18 में से 15 जाएंगे तो आपके कितने बच जाएंगे, 3, अनुपात लगाओगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बच जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 काट दिया तो अनुपात आ गया हमारा 1:1। 1:1 का एक मतलब ये है कि आप 1 केजी भी मिला सकते हो, दोनों 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 प्रकार के, 12 रुपए के भी 1 केजी मिला सकते हो, 18 रुपए की भी 1 केजी मिला सकते हो, तो केजी हो गए 2 केजी। ठीक है, और यानी कि यहाँ पर क्या है, देखो 18 रुपए का ये बिकेगा 1 किलो, और 12 रुपए का क्या है ये बिकने वाला है। क्लियर, तो 12 रुपए का ये बिकने वाला है 1 किलो, और 18 रुपए का दूसरा बिकने वाला है। तो समझिए, देखो 18 रुपए और 12 रुपए का है, तो 18 और 12 कितने हो जाएंगे आपके 20। ठीक है, तो 2 किलो चावल, भाई जो 12 रुपए वाला है 1 किलो मानिए, तो 1 केजी 12 रुपए का है एक, और 1 केजी एक ही 18 रुपए का है। समझ में आया है यहाँ से, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 2 केजी है और 2 केजी 20 रुपए का बिक गया है, और मिश्रण में मिला दिया है, तो मिश्रण में मैंने 2 केजी को मैंने कितने रुपए में बेच दिया, तो 15 रुपए के हिसाब से 1 केजी 15 रुपए में है, तो 2 बिक जाएगा कितने में, 30 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हो गया, देखो 10 रुपए का हो गया। क्लियर है, तो 10 रुपए का प्रॉफिट है, कितने पे है, 20 पे है, तो परसेंटेज में निकालना है तो 100 डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस हिसाब से आपसे पूछा जाए कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा तो 50% का हो जाएगा, लेकिन ये सवाल में नहीं है। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 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 बनाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक एक 25 रुपए प्रति केजी वस्तु में 20 केजी प्रति केजी की वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण जो है 22 रुपए का हो जाए। क्लियर हो गया यहाँ से, तो यानी कि एक 25 रुपए की कोई वस्तु है हमारे पास और एक 20 रुपए की कोई वस्तु है, 20 रुपए की प्रति केजी के हिसाब से, तो इनको अनुपात में मिलाया गया है और 22 रुपए में वो वस्तु बेच ली गई है, तो दोनों का अनुपात, ठीक है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, यही है ना। चलिए, अब आप देखो 20 में से 22 जाएंगे तो यानी कि आपको 22 में से 20 घटा दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 25 में से आप 22 को घटा दीजिए, तो 20 में से 22, सॉरी 22 में से 20 घटाओगे तो 2 बचेगा, और 25 में से आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 3। तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 था, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 का 2:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया है यहाँ से, क्लियर हो गया है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर, टाइप नंबर सेकंड है ये, ठीक है, टाइप नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाइए। टाइप नंबर फर्स्ट का, सॉरी सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, जब परसेंटेज लाभ हानि पर मिश्रण पर बेचा जाए। देखो लाभ और हानि पर क्या कहा गया है, 10 रुपए प्रति केजी चावल और 16 रुपए प्रति केजी, दो चावल है, एक 10 रुपए केजी और एक 16 रुपए केजी के हिसाब से,
यह 18 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। देखिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 120 हो जाएगा 20% बराबर। भाई भाई प्रॉफिट लेने हैं तो प्रॉफिट बताइए मुझे किस पे होता है? भाई क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य पर प्रॉफिट होगा तो यानी कि मान के चलिए मेरे ने, मान लीजिए ये 10 रुपए का है, ये 16 रुपए का है, तो इनसे बढ़ा के बेचूंगा ना। भाई ऐसा तो नहीं है कि मतलब 10 रुपए, तो 10 रुपए से कम में तो बेचने वाले नहीं है चावल। 10 रुपए से ज्यादा बेचेगा, भले ही 16 रुपए से कम बेचे लेकिन 10 से ज्यादा बेचेगा, इतनी बात पक्की है। ठीक है, लेकिन उसने बेचा 18 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उसने 18 को बेचा है तो रेट क्या होगा, पहले हमें रेट निकाल लेना है। तो रेट यानी कि 20% है, तो 20% की जो फ्रैक्शन होगी वो आपकी बन जाएगी 4/5। क्लियर है यहाँ से? तो हम कह सकते हैं कि 20 जो है 100 पे ही तो प्रॉफिट होगा हमें 20 का, पहले समझिए। तो मैं 100 पे अगर 20% का प्रॉफिट है तो 120/100, यानी कि x का 120/100 कितना है मेरा? 18 है। क्लियर हो गया? तो 20 छक्का 120 और 20 पंजे 100, 6 से डिवाइड करियो तो 6 से 6 × 18, और x की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से कितनी हो जाएगी? 15। तो वो जो अनुपात मिला है तो उसका जो रुपए है, तो उसका जो अमाउंट होने वाला था वो कितने रुपए होने वाला था? 15 रुपए। ठीक। तो 10 रुपए की कोई वस्तु थी और 16 रुपए की, तो हमें मिश्रण बनाया है और 15 में बेचनी थी वो वस्तु। ठीक है, किस अनुपात में है? 16 में से आप 15 निकालोगे और यहाँ पर 15 में से आप 10 को निकालोगे, तो एक अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 5। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर, यानी कि टाइप नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर हो गया है 1:5। चलिए, समझ में आया है? तो समझ में आ गया है, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपकी स्क्रीन पर? दूसरा, ये रहा। चलिए अब बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, टाइप नंबर सेकंड का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 25 रुपए और 30 रुपए के प्रति केजी की दो वस्तु है, उन्हें 21 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होती है? 25% की। तो वही है 25% की हानि, यानी कि 75। किसी वस्तु का x का 75% बराबर है कितना? 25 की, सॉरी 21 के। किसके बराबर है? 21 के। देखो 25 से 75 और 25 चौका 100 और 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 सत्ते 21, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 चौक 28 हो जाएगी। समझ में आ गया यहाँ से 28? तो यहाँ पर क्या है, एक 25 रुपए की वस्तु है और एक 30 रुपए की, और इन दोनों को किस अनुपात में, यानी कि वो वस्तु बिकनी थी 28। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा अनुपात। तो 30 में से आप 28 को निकालोगे यहाँ पर, और यहाँ पर 28 में से आप 25 को निकालोगे। 30 में से 28 निकालोगे तो 2 हो जाएगा, और 28 में से 25 निकालोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा? आंसर। पहले जो 25 रुपए वाले चावल है उसको हमें 2 के अनुपात में मिलाना है, और 30 वाले जो चावल है उनको 3 के अनुपात में मिलाना है। क्लियर हो गया यहाँ से? क्लियर हो गया तो यस से लिखिए, कमेंट में बताइए कि हाँ समझ में आ गया है। चलिए अब बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टाइप नंबर कौन सा हो गया? अब थर्ड। देखिए, तो टाइप हमने 2 टाइप पढ़ लिया है, अब कौन सा है? टाइप नंबर थर्ड, यानी कि तीसरा टाइप है। जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, पहली वस्तु होगी उसकी मात्रा या तो हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन, दो वस्तु है ए और बी, समझते रहे ना। यहाँ पर 120 रुपए की वस्तु 120 केजी है, तो पहला जो मिश्रण है ए और बी का वो कितना है? 2 और 3। समझते रहना, यहाँ पर ध्यान से देखना। फिर ए वस्तु कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, देखो वस्तु बढ़ रही है ए, और मात्रा बढ़ाने के बाद अनुपात हो जाता है 3 और 3:2 का। क्लियर है? तो ये तो बात समझ में आती है कि जब ए वस्तु बढ़ाई गई है, ये जो ए वस्तु है इसको बढ़ाया गया है, दूसरी को ना तो बढ़ाया गया है और ना ही घटाया गया है, दोनों में से कुछ नहीं हुआ है। तो दोनों, जब दूसरी वस्तु को ना तो बढ़ाया गया है ना घटाया गया है, तो इफेक्ट पड़ा है उसके अनुपात पर। अनुपात क्या हो गया? घट गया है। क्यों घट गया है? पहले हम क्या है, जितनी पहली वस्तु थी बी उतनी ही अब रहने वाली है। मान लीजिए कि भाई जब अगर पहले 30 किलो था अनुपात में, तो अब भी तो 30 किलो होना चाहिए था। अब यानी कि 3 था पहले, तो अब 2 कैसे हो गया? तो इसको क्या है, हमें बराबर कर लेना है। तो बराबर करने के लिए ऐसी संख्या से गुणा करनी है जिससे बराबर हो जाए। तो देखो ऊपर वाली संख्या को 2 से डिवाइड गुणा करिए और नीचे वाली को 3 से, तो ये कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पर भी 6।
क्लियर है? जो दूसरी वस्तु हमने ना घटाई है ना बढ़ाई है, तो वो समान होनी चाहिए। इतना समझ में आया? तो जब ऊपर 2 से किया है तो इसको भी 2 से गुणा कीजिए तो 4 हो जाएगा, और नीचे 3 से गुणा किया है तो नीचे भी 3 से करिए, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। कितना बढ़ा है? तो अब बढ़ा है, देखो 5 बढ़ गया, ठीक, यूनिट में। अब देखो यहाँ पर 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो 10 बराबर कितना दिया गया है, यानी कि 20। तो 1 यूनिट का मान 12 हो गया। अब 5 की गुना आप 12 से कर दोगे तो 12 पंजे 60, ठीक है, तो 60 केजी हो जाएगा। क्लियर? तो पूछा था वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो 60। आपसे पूछे कि पहले कितनी थी, तो पहले 12 चौक 48 थी, ठीक है, और 12 दूनी 12 तिया नहीं नहीं 3 से नहीं करनी ना, इधर 3 से नहीं करनी, किससे करनी है 6 से। तो 12 पंजे 60 और 12 छंग कितना हो जाएगा 72, ठीक है। तो पहली जो मात्रा थी इतनी इतनी थी, अब जो मात्रा है वो 60 है। क्लियर हो गया है यहाँ से? चलिए, अगर क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 2। टाइप नंबर थर्ड का ही है ये, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बनाइए इसको। टाइप नंबर थर्ड का ही क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा है। क्लियर है? चलिए अब बनाइए क्वेश्चन को, बनाइए जल्दी से क्वेश्चन, कमेंट में इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए। चलिए अब देखिए कैसे बनाते हैं टाइप नंबर थर्ड के क्वेश्चन को, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कहता है, किसी मिश्रण के 72 केजी में 2 प्रकार के चावल, भाई 2 प्रकार के चावल, एक फर्स्ट प्रकार के मान लेते, ये लिखना है तो लिख लीजिए, वैसे कोई लिखने की जरूरत नहीं होती, बस ऑलरेडी कीजिए सवाल को, जनरल ऐसी करिए। तो यहाँ पर जो अनुपात है पहले और दूसरे का कितना है, 5 और 7 का है। मिश्रण में पहला चावल कितना कब किया जाए, कम किया गया है पहला चावल, ठीक है, तो कम किया गया है तो अनुपात हो गया है 6, 7 और 6 का। अब देखो फिर इफेक्ट पड़ा है दूसरी वाली वस्तु पर, तो दूसरी वाली वस्तु तो ना बढ़ाई है ना कम करी है हमने, तो दूसरी बढ़ गई है ऑटोमेटिक। तो इसको क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, तो यहाँ पर गुणा करिए आप 5 से, तो देखो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 पंजे कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से 6, 6 सत्ते कितना हो जाएगा, यहाँ पर 42 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 5, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। पहले 42 था अब 35 है, तो कितना कम हो गया है, 7 कम हो गया है। कितना था 72, देखो अब कितना है 30 और 40 कितना है 72, तो 72 यूनिट का मान क्वेश्चन में 72 दिया गया है, समझ में ये। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 गुना कर दीजिए आप तो 7 ही हो जाएगा। समझ में आ गया है? क्लियर हो गया है? 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, तो 7 लीटर क्या, सॉरी चावल है तो 7 केजी चावल मिलाए गए हैं। समझ में आ गया? यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब बढ़िए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टाइप नंबर 4। देखिए टाइप नंबर 4 का कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जा सके, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया था, अभी तीसरा टाइप किया है, तो उसी के जैसा 4 है, लेकिन अब बारी है सेकंड वस्तु की, ठीक। तो धातु 80 केजी की है, और धातु में यानी कि एक फर्स्ट धातु होगी एक सेकंड हो गई। क्लियर? तो यानी कि 5 और 3 का अनुपात हो गया, और दूसरी वस्तु कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि जो अनुपात है हमारा 5 और 4 का हो जाए। क्लियर है? यहाँ से देखो पहली वस्तु पहले भी 5 थी अब भी 5 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी वस्तु पे पड़ा है, तो दूसरी वस्तु कितनी बढ़ाई गई है, 1 यूनिट। पहले 3 थी अब 4 है, बढ़ाई गई है या घटाई गई है, इस पे विशेष ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन में कहा है बढ़ी है तो बढ़ी है, ठीक है। अब देखो दोनों कितना हो गया, यानी कि 5 और 3 कितना होता है 8, 8 यूनिट का मान कितना है 80 है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्लियर है? तो 10 केजी चावल या जितना भी मात्रा है, तो 10 लीटर में हो लीटर में, केजी में है तो केजी में, ठीक है। मिश्रण था 2 धातु है तो वो 80 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 80 नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 80 नहीं होगा, कितना होगा 1 की गुणा करिए 10 से तो 10 ही आएगा, ठीक है। मिस्टेक हो जा गई थी, गलती से लिखा गया था, समझते रहना। समझ में आ गया है अच्छे से? चलिए अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ का, टाइप फोर्थ का दूसरा क्वेश्चन है, समझिए।
दूसरा क्वेश्चन का वही सेम है, वही पैटर्न है, वही फॉलो करना है आपको। देखो, दो प्रकार की वस्तु है और जो 150 केजी के मिश्रण में है, इनका जो अनुपात है 2 और 3 का है। दूसरी दाल कितनी मात्रा घटा दी जाए, अब क्या घटाई गई है, पहले बढ़ाई गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रकार की वस्तु है और एक सेकंड प्रकार की है। पहले जो अनुपात है इनका ये 2 और 3 में है, और फिर जो अनुपात हो जाता है तो 3 और 2 हो जाता है। ठीक, समझ में आया है। तो देखो, यहाँ पर दूसरी वस्तु घटाई गई है तो ये तो बात समझ में आती है, दूसरी घटाई गई है, घट रही है। लेकिन पहली वाली वस्तु ना तो बढ़ाई गई है और ना ही घटाई गई है, फिर भी यह वस्तु बढ़ गई है। तो जो वस्तु बढ़ गई है हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है पहली वाली वस्तु को। तो पहली वाली वस्तु को यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए तो ये भी 6 हो जाएगा। ऊपर वाली वस्तु को 3 से गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा, और नीचे वाली वस्तु को 2 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। तो अब पहले 4 थी, अब 5 हो गई है। तो कितना बढ़ गया है, 5 बढ़ गया है। पहले 9 थी, अब 4 रह गई है, तो 5 बढ़ गया है ना। 5 सॉरी बढ़ नहीं गया, घट गया है, सॉरी सॉरी घट गया है। तो देखो 6 और 9, 6 और 9 कितना हो गया, तो 6 और 9 हो जाता है 15। 15 यूनिट का मान आपको दे रखा है 150, तो 1 यूनिट का मान सीधी सीधी बात है कितना है, 10। तो 5 यूनिट का मान बताइए मुझे कितना हो जाएगा, 10 से गुणा करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई है बात। तो चलिए इसी के साथ बढ़िए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो टाइप नंबर है 5। अब टाइप नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइप नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। समझिए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को समझिए और आसानी से बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 42 केजी के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल है हमारे पास। समझते रहना, तो 2 प्रकार के चावल है, एक फर्स्ट प्रकार के चावल ये हो गए और सेकंड प्रकार के चावल ये हो गए। इनका जो अनुपात है वो 4 और 3 का है। ठीक, कहा गया दोनों प्रकार के चावलों में x केजी कम किया गया है। तो मैंने माना दोनों कितने हैं, 7। 7 यूनिट का मान कितना है, 42। तो 1 यूनिट का मान देखो, 7 या 21, 7 छंग कितना हो जाएगा, 42। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 केजी हो जाएगा, और ये 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। समझते रहना, यहाँ पर क्लियर हो गया है यहाँ से। अब हम कैसे करेंगे, तो x घटाना है और x ही बढ़ाना है। ठीक है, सॉरी एक्स कम किया गया है तो कम ही किया गया है ना। तो मान जो हो जाएगा हमारा, अनुपात हो गया 7 और 5 का। तो अब समझिए, अब देखो आप कैसे करोगे, समझते रहना और क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो, इन दोनों का अंतर कितना होता है, 5 और 7 का, सॉरी 5 और 7 का कितना हो गया, 2। तो 2 की गुणा आपको किससे करनी है, इन दोनों के डिफरेंस यानी कि अंतर हो गया 2, और 2 ये हो जाएगा x। तो 2 की गुणा किससे करनी है हमें, x से, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर आप कितना लिखो, देखो 24 पंजे, तो 5 चौक 20, हासिल लगे कितने, 2, और 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, तो 120 हो गया। अब 18 से, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, तो कितना हो गया, 126। तो हम लिखेंगे 126 में से आप 120 को घटा दीजिए, तो यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी यहां से कितनी आ जाएगी, 4/2, यानी कि कितनी हो गई है, 2। ठीक है, तो यानी कि कहां पर आ गया है, 2। देखिए क्वेश्चन सही है या गलत है, आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। कहीं पर मिस्टेक हुई है, कैलकुलेशन में बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है हमसे। देखिए कैलकुलेशन में बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। चलिए अब क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं जल्दी से बताइए, जल्दी से। कहां पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 थोड़ी ना बचने वाला, कितना है, 6। तो 6 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 3 केजी। अब आपसे केजी में पूछा है तो केजी में इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर हो जाता है। राइट, केजी में क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया है आपकी। चलिए थोड़ा सा, चलिए अब बताइए, समझ में आ गया है ना। तो ये 3 केजी हो जाएगा, और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर कौन सा है बताइए मुझे। टाइप नंबर जो है ये हमारा कौन सा है, 5 है। क्लियर हो गया है यहाँ से। चलिए
क्लियर हो गया है? अब बढ़िए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? टाइप नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन है, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन भी इसी आधार पर होएगा। सेकंड क्वेश्चन भी क्या होना है? इसी आधार पे होना है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए। एक एल्कोहल है, समझते रहना, एल्कोहल, राइट, और एक पानी है, और यहाँ पर जो मिश्रण है वो 50 kg का है। अनुपात जो दोनों का है वो 2 और 3 का अनुपात है। दोनों की मात्रा बढ़ा दी गई है। तो आप ध्यान दीजिए, दोनों का मिला के मैंने मान लिया मिश्रण 5, और 5 यूनिट का मान कितना है? 50। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10। तो मैं ये कह सकता हूं बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, यानी कि 20। 10 गुना था ना, 10 गुना था, और यहाँ पर भी 10 गुना करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। वही बात है कि कितना बढ़ाया जाए। हमने मान लिया है कि x बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए? तो x बढ़ा दिया जाए, और अनुपात क्या हो जाएगा? तो 5:7 हो जाएगा, राइट है? समझ में आया? तो दोनों का अंतर वही 2 का है, तो 2x हो जाएगा। देखो, आप 5 या 15, यानी कि कितना हो गया? 150। आप 5 गुणा 30 से करोगे, इस वाले 30 की गुणा इससे करनी है, और इसकी गुणा इससे करनी है, ऐसे करनी है, कैची की गुणा। तो 7 दूनी 14, यानी कि 15। तो 150 में से आपको 140 निकालना है, ठीक है? तो यानी कि 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 10, और x की जो वैल्यू है वो हो गई हमारी 5। तो यहाँ पर कितने kg बढ़ चुका है? तो 5 kg बढ़ चुका है। 5 kg इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया है आपकी? अगर आप सभी के इतना समझ में आ गया है तो इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलिए, बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। टाइप नंबर कौन सा है बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट करिए। टाइप नंबर कौन सा है? 6, ठीक है। तो टाइप नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन होना है टाइप नंबर 6। और टाइप नंबर 6 क्या है पहले समझ लीजिए। जब समान मात्रा में कोई कई बार घटाई या कई बार बढ़ा दी जाए, ठीक है। कोई वस्तु समान मात्रा में कई बार घटा दी जाए और कई बार बढ़ा दी जाए, तो क्वेश्चन कैसे होगा? देखिए, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, इसमें 5 लीटर द्रव निकाला जाता है, और इसी में दूसरे प्रकार का जो द्रव है वो डाल दिया जाता है। फिर पुनः 5 लीटर निकाला जाता है, फिर पुनः डाल दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, फिर यह प्रक्रिया कितनी बार हो गई है? तो 3 बार हो गई है। यह प्रक्रिया कितनी बार हुई है? 3 बार। तो हम कैसे करेंगे? देखो, 50 का, ठीक है। अब मान के चलिए 50 में से, देखो 50 में से यह प्रक्रिया 3 बार हुई है, तो 50 में से आप 5 निकालोगे तो कितना बच जाएगा? 45। समझते रहना। तो हमें क्या करना है? 50 है, 50 में से कितना निकाला है? 5 निकाला, तो 45 हो गया, 45। और ये कितने पे है? तो ये 50 में से, समझना। और यह प्रक्रिया कितनी बार हो गई है? तो यह प्रक्रिया हुई है 3 बार, तो हमें 3 बार यह लिख देना है। या आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखिए, एक्स का, सॉरी एक्स का नहीं, जो हमारे पास द्रव होता है उसका। तो मान के चलिए जैसे 50 है तो 50 ऐसे लिखना है। फिर इनटू में आपको 50 माइनस के 5 बटे में कितना हो जाएगा आपका? 50। और इनटू में जितनी टाइम होता है बार, कितनी बार निकाला गया है वो, तो कितनी बार निकाला गया? 3 बार। तो n हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 3, ठीक है ना। ये द्रव हो गया। ये 5 वो है जो निकाला जाता है और वही द्रव डाला जाता है, ठीक है। ये 50, यानी कि यहाँ पर जो ये है तो यहाँ पर है 1। 1 माइनस के जो पदार्थ निकाला जाता है वो वाला मान लीजिए r, और यहाँ पर ये a मान लीजिए कुछ a करके, इस प्रकार से। तो ये सूत्र है, तो वही पैटर्न ये है, हमने उसको खोल लिया है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो आप 50 से 50 को काटोगे तो देखो 15 तिया कितना, तो 5 से काटोगे, 5 नम 45, और 5 दही 50, फिर 5 नम 45, और 5 दही यहाँ से कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए मुझे? तो 50 हो जाएगा। क्लियर? ठीक। कहीं पर ये तो नहीं है कि मतलब, हाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 10 आएगा, राइट। यहाँ से समझ में आया है आपकी?
अगर समझ में आ गया है तो चलिए अब इसी के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं हुआ, कैलकुलेशन नहीं हुई आपसे? चलिए, हो गई है या नहीं हुई है मुझे बताइए, हो गई है या नहीं हुई है? बताइए जल्दी से, हो गई है कैलकुलेशन या नहीं? कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो, आप यहाँ पर क्या करोगे, 45 50 का, इस 50 से तब नहीं, ये वाला 50 काट दिया है, और यहाँ पे 5 नम 45 उपाधि 50, 5 नम 45 उपाधि 50 हो गया है। ऊपर क्या बच गया है? तो ऊपर बच गया है हमारा, देखिए हम अगर बात करता हूं मैं इस 50 को छोड़कर, तो अब इस 50 को छोड़कर और इसको देखिए आप, 5 नम 45 यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा समझिए और समझने के बाद प्रयास कीजिए। यहाँ पर अगर आप नहीं का, यहाँ पर दो वैल्यू है, सीधी सी बात है कि दो दो वैल्यू है तो 2 पॉइंट के बाद तो नौ नम कितना हो जाएगा, यहाँ से 81 गुणा में 45 आप कर सकते हो और बटे में 100। ठीक है, आप इसकी गुणा करिए, 45 की और 81 की आपको गुणा करनी है। तो 45 की और 81 की आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से मुझे बताइए। तो आप इसकी गुणा करिए और जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। अगर आप नहीं है तो देखो आप काट भी सकते हो, कैसे काट सकते हो जल्दी से बताइए मुझे। देखो इसको क्या मानना है आपको, इसको अगर 80 मान लेते हो या इसको 45 मान लीजिए, तो इसको हल करने के बाद आपका आ जाएगा 3645, यानी कि 36.45 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करिए आप, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप छोटे छोटे पदों में काट लीजिए। इसको जैसे 81 है, समझते रहना, 81 गुणा 45 बटे 100 हमने लिखा है, तो कोई दिक्कत है? 5 से काटिए, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 नम 45, फिर वही वैल्यू होगी, 9 का ना 9 और 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, 72 बटे 20 हो जाएगा। और इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 36.45। काटिए आप, कैलकुलेशन करोगे तो यही आंसर आएगा, समझते रहना। आ गया है समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2, आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के जैसा है। अब क्वेश्चन क्या है, 35 है। दूसरा क्वेश्चन है 35 द्रव है, 35 लीटर द्रव है और 3 लीटर निकाला जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है, और 3 फिर से निकाला गया और फिर से डाल दी। यह प्रक्रिया कितनी बार हो गई है? तो यह प्रक्रिया जो हुई है 4 बार हुई है। कितनी बार हुई है यह प्रक्रिया? तो यह जो प्रक्रिया है वो हमारी कितनी बार हुई है, 4 बार हो गई है। तो देखो अब हम कैसे करेंगे, तो 35 लिखना है गुना में, 35 में से आपने 3 निकाला है तो कितना बच जाएगा, 32 बच जाएगा। समझ समझ में आया है? तो आप करोगे 32 बटे 35, फिर गुणा करोगे तो 32 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर आप गुणा करोगे तो 32 बटे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर आप गुणा करोगे तो 32 बटे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। समझ में आया? आ गया है? तो यहाँ पर क्या है, आप इसकी कैलकुलेशन कर दी, कैलकुलेशन करने पर इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, तो फिर क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद, टोटल इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या करना है, देखो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका लगभग 24.46। ठीक है, इतना इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको देखिए, 35 से 35 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक, और इनका क्या है, इनकी गुणा करने के बाद यहां से कैलकुलेशन करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक, चलिए समझ में आ गया है? कैलकुलेशन कर लोगे आंसर बन जाएगा ना, सभी का बन जाएगा आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 को अब बताइए आप कैसे करने वाले हैं, बताइए मुझे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिल्कुल फोकस करेंगे स्क्रीन पर। टाइप नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जब भिन्न भिन्न मात्रा में वस्तु बढ़ाई या घटाई जाए, ठीक है, एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, इसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकाल लिया गया है, इतना ही पानी डाल दिया गया है, फिर 10 लीटर मिश्रण निकाला गया है, फिर पुनः 10 लीटर डाल दिया गया है, और जो प्रक्रिया है यह जो प्रक्रिया है ये कितनी बार की गई है, बताइए जल्दी से। यह जो प्रक्रिया है ये की गई है, सॉरी, पुनः 8 लीटर, देखो निकाला कुछ जा रहा है, डाला कुछ जा रहा है, 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, फिर कम हो गया,
एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है ना, राइट, समझ में आ गया है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन वही है जैसे पहले था। तो पहले क्या था, हमारा 40 लीटर मिश्रण में से 5 निकाल दोगे तो आप 35 बच जाएगा, ठीक। फिर उतना ही पानी क्या कर दिया है, डाल दिया है, तो फिर 40 में से अब आपको 10 निकालना है तो 30 बच जाएगा। और फिर 40 में से आपको 8 निकालना है तो कितना बच जाएगा, आपका 32 बच जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। तो हम कैसे करेंगे, वही है, 40 गुना कितना करोगे बताइए, 35/40, और गुना में यहाँ पर करोगे 30/40, और गुना में 32/40। समझिए में आया। 40 से 40 डिवाइड करोगे आप, तो अब आप 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ पर 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, तो 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32। तो कितना हो गया, 7 गुना 3 गुना 4, 7 या 21, और 21 चौक कितने हो जाएंगे बताइए मुझे जल्दी से कमेंट करके, बताइए जल्दी से। देखो यहाँ पर क्या था, 7 या यहाँ पर कोई बची है वैल्यू, नहीं बची ना। आपने क्या किया है, यहाँ पर पास से काटा नहीं है कुछ भी, यहाँ पर तो काटी थी वैल्यू, एक बार देखिए यहाँ पर, देखिए आपने 5 से काटा, 5 से तो 5 अट्ठे 40, और 8 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 गुना 3 और गुना 4। क्लियर है यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका 7 या 21, और 21 और 4, तो 21 और 4 की गुणा करोगे तो लगभग 84 हो जाएगा। तो आपसे पूछा अब अंत में वर्तमान में ग्लिसरीन की मात्रा रह जाएगी, तो 84, लेकिन नहीं, कहीं पर देखिए मिस्टेक तो नहीं हो रही है बार बार, हाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर हो रही है, ये 4 भी तो रह गया, ये वाला 4, तो बटे में 4 लिखिए आप, 4 से 4 डिवाइड कीजिए, और 7 या 21, तो 21 लीटर रह गया है, ठीक है। तो 21 लीटर जो रह गया उसमें ग्लिसरीन रह गया है, बात इतना क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक पात्र में 60 लीटर एल्कोहल रखा है, इसमें से पहले जो निकाला जाता है 10 लीटर, इतना ही पानी डाल दिया जाता है, फिर 15 लीटर निकाला जाता है, इतना ही पानी डाल दिया जाता है, फिर पुनः 12 लीटर निकाला जाता है, इतना ही पानी डाल दिया जाता है। अब बाद में एल्कोहल की मात्रा बतानी। देखिए 60 लीटर है, तो 60 में से पहले 10 निकाला तो कितना बच गया है, 50। फिर 60 लीटर वही मिश्रण, अब मिश्रण है, अब एल्कोहल नहीं है, मिश्रण है। अब मिश्रण में से कितना निकाला है, 15, तो 15 निकालोगे तो कितना बच जाएगा, 45, ठीक है। तो अब कितना है, फिर 60 मिश्रण है, 60 में से कितना निकाला है, 12 निकाला है, अब कितना बच जाएगा, 48, ठीक। तो ये क्या है, 3 बार प्रक्रिया हो गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि 60 में से 50 निकाला भाई आपने, तो कितना बच जाएगा, 50/7, फिर 45/60 हो जाएगा, और फिर 48 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा, 60। एक 60 से आप एक 60 को काट दीजिए, और एक 0 से इस वाले 0 को काट दीजिए आप, ठीक है। 5 से आप 12 से देखो, 12 चौक 48, और 12 पंजे 60, और 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से, और आप क्या है यहाँ पर देखिए 2 से काटिए, 2 या 6, तो 2 चौक 8, 3 से डिवाइड करोगे इसे 45 को, तो 15 बार जाएगा, तो 15 गुणा कितना हो जाएगा, 2। तो कितनी एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 30 लीटर, जो बाद में शेष बच गया है आपके पास एल्कोहल, तो वो बच गया है 30 लीटर। समझ में आ गया है। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब क्या है, टाइप नंबर 8 है। तो टाइप नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जब दो मिश्रण में से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, दो मिश्रण है, दो में से तीसरा मिश्रण बनाया जाए, तो अब आपसे क्या कहा गया, सॉरी दोस्तों, एक तांबा है, समझते रहना, और एक कौन सा है, जस्ता है। क्लियर। तो एक तांबा है और एक क्या है, जस्ता है आपके पास। इनका जो अनुपात है, तांबे का पहले 5 और 2 है, फिर 8 और कितना है, 5 है, और फिर इन्होंने किसी अनुपात में मिलाया है, तो तांबे और जस्ते का जो अनुपात है 9:4 हो जाता है। ये क्लियर हो गया। देखो दोनों की वैल्यू यहाँ पर 7 है,
यहाँ पर 13 है और यहाँ पर भी 13 है। अब हमें क्या करना है, जोड़कर पहला जो अनुपात है 7 आया है, दूसरा 13 आया है, तीसरा भी 13 आया है। आपसे पूछा गया है दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो हमें क्या करना है, तांबे से करना है। आप तांबे से बनाना चाहिए, तांबे से, जस्ता से बनाना चाहते हो जस्ता से, दोनों से बनाओगे तो आंसर आ ही जाएगा। देखो यहाँ पर 7 है तो हमें करना है 5/7। क्या करना है, 5/7, जस्ता ही चल रहा है। फिर करना है 8/13, 8 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। फिर आपको करना है 9/13, तो जो लिया है 9/13। अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, घटा देना है। तो देखो 13 13 9 में से 13, तो यानी कि आपका 1/13 बच जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो अब 9 सत्ते कितना होता है 63, 9 सत्ते 63 और 13 पंजे 65, तो 65 में से 63 जाएगा तो 2 बटे कितना बच जाएगा आपका 13, 13 सत्ते 91। ठीक है, तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, आपका जो आ जाएगा 7/2। क्लियर हो गया, यहाँ से 7/2 हो जाएगा। वैल्यू समझ में आ गई है। घटाना आपको घटाना है सिर्फ 5/7 और माइनस के 9/13 करके घटा लेना। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर, 7/2 आ गया है। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब बनाना है आपको 2। ठीक है, चलिए अब बनाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। टाइप नंबर कौन सा है, वही है, ध्यान देना है आपको, टाइप नंबर 8 का है। ठीक है, अब एल्कोहल और पानी का मिश्रण है। एल्कोहल का, एक एल्कोहल है और एक वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिश्रण है वो 5 और 2 का है, फिर 7 और 6 का है। किस नए अनुपात में मिलाया गया है, जो नया अनुपात बना है वो 8 और 5 का हो जाता है। समझिए यहाँ पर, तो देखो दोनों का जो पहला जो अनुपात है, फर्स्ट जो अनुपात है हमारा फर्स्ट, यहाँ पर ये सेकंड है और यहाँ पर क्या है, ये थर्ड है। तो थर्ड बनाया गया है लेकिन फोर्थ बना है, हमें थर्ड निकालना है। ऐसे मान लीजिए या थर्ड इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है, तो जो अनुपात है यहाँ पर जोड़िए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा और ये पर 13 हो जाएगा। क्लियर है, और पहला जो है वो 7 है। तो आप क्या करोगे, एल्कोहल से निकालना चाहते हो एल्कोहल से निकालिए, तो कितना हो जाएगा 5/7 हो जाएगा और यहाँ पर 7/13 हो जाएगा और फिर आपका 8 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्लियर हो गया है, समझ लिया है आपने। तो वही वैल्यू के देखो 13 और 15, सॉरी 15 नहीं है 13 है। 8/13, 13 में से 13, 13 तो वही रहेगा एल्सियम, तो 1 बटे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा यहाँ पर। भाई 8 में से 7 जाएंगे तो 1, और एल्शियम सेम होने पर तो वही वैल्यू आ जाती है। अब देखो 8 13 की गुणा हमें 5 से करनी, 13 पंजे कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा माइनस, और 7 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा 13 सत्ते 91। तो 13 से काटोगे इसको, 13 सत्ते 91, ये 7 बार चला जाएगा और 7 आ जाएगा आपका यहाँ पर, और 65 में से आपके 56 जाने हैं तो कितना बच जाएगा बताइए मुझे, 9। तो 7/9 के अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, क्या मिलाया गया था, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो इसमें 7 लीटर जो है वो एल्कोहल है और 9 लीटर जो है, 9 के जो अनुपात में 7 और 9 के, लीटर नहीं बोलेंगे यहाँ पे अनुपात है। तो एल्कोहल 7 यूनिट और मैं कह सकता हूँ पानी यूनिट है 9। ठीक है, तो 7/9 के अनुपात में मिलाया गया मिश्रण, और जो नया अनुपात बना था वो हमारा 8/5 बना था। क्लियर हो गया किस अनुपात में मिलाया गया। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की और। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास, देखो 9 नवा टाइप है, 9 टाइप है, और टाइप का पहला क्वेश्चन 9 का पहला क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरे मिश्रण में अवयवों का जो अनुपात ज्ञात करना है सिर्फ आपको। तांबे सॉरी सोने और तांबे में 2 धातुएं इस प्रकार के अनुपात में है, सोने का है और तांबे का है, सोने और तांबे का, राइट। तो जो दोनों धातुओं का अनुपात है, पहला है 7/2 और फिर है आपका 7/11। क्लियर हो गया, यहां से कहा गया है अनुपात में मिलाकर बनाया गया है, दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर तीसरी धातु बनाई गई। देखो पिघलाया गया और तीसरी बनाई गई, तीसरी धातु में
सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा, अब मुझे बताइए। देखो यहाँ पर क्या है, ये अगर मैं जोड़ता हूं तो यहाँ पर क्या है 9 है, और यहाँ पर दोनों को जोड़िए 7, सॉरी 7 और 11 को, तो ये हो जाएगा 18। उसने कहा है समान मात्रा में मिलाएगा। पहला तो 9 है, ऐसे मान के चलिए 2 पात्र है मेरे पास, एक पात्र ये है और एक पात्र ये है। इसमें 9 लीटर है और इसमें 18 लीटर कोई मिश्रण है। तो मुझे समान मात्रा में मिलाना, तो इसमें से 9 निकालूंगा तो फिर मुझे इसमें से भी 9 निकालना पड़ेगा। या तो फिर आप बराबर कर लीजिए, इसको भी 18 कर लीजिए, आप इसको भी 18 कर लीजिए, या दोनों को 9 कर लीजिए। तो हमें क्या करना है, ऐसी संख्या से गुणा करनी है जो दोनों बराबर से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए आप ऊपर वाली संख्या को। तो 2 से गुणा कर दोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्लियर है? तो 14 हो जाएगा और कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। समझ में आ गया है? इतना अगर आपकी समझ में आ गया है तो अब बढ़ेंगे हम, सॉरी पढ़ना क्या है, 18 है और यहाँ पर कितना, देखो यहाँ पर है 11 और 7, 18 है, और यहाँ पर 7 और 2 कितना है, 9। क्लियर है? आपसे पूछा सोने और तांबे का क्या अनुपात होगा। क्लियर क्लियर आपसे पूछा गया है, राइट। क्लियर क्लियर क्या है, आपसे पूछा गया है। तो अब आप क्या करोगे बताइए मुझे। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना। 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, और 4 और यहाँ पर 11 है तो कितना हो जाएगा, 15 है। 3 से डिवाइड करिए, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। क्लियर है? तो 7 और 5 का हमारा अनुपात आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 7 और 5 का अनुपात। क्लियर हो जाएगा, यहाँ से समझ में आया। 7 और 5 का अनुपात हमारा हो गया है। चलिए अब बढ़िए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 9 का। देखो 2 पात्र है, एक स्प्लिट है हमारे पास और एक पानी है। अगर मैं एक स्प्लिट की बात करता हूं और एक वाटर की, अनुपात है 5 और 3 का, एक अनुपात है 2 और 3 का। ठीक है, इतने अनुपात में है, तैयार किया गया है। तो इन दोनों मिश्रण को बराबर, देखो बराबर कहा गया है तो पहले देख लीजिए ना, यहाँ पर 8 हो रहा है और यहाँ पर 5 हो रहा है। तो दोनों को, ये ऊपर वाले को 5 से गुणा कर दीजिए, नीचे वाले को 8 से। तो 8 पंजे ये भी 40 हो जाएगा और 8 पंजे 40 ये भी हो जाएगा। पहली वाली संख्या को 5 से गुणा किया गया है तो ये हो जाएगा आपका 15, और यहाँ पर 8 से किया गया है तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 8 तिया 24। ठीक है, पहली वाली संख्या को 5 से तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25, और यहाँ पर है 8 तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। समझते रहे ना। तो ये 25 और 16 कितने, तो 25 और 15, तो 25 और 15 40, और ये कितना हो जाएगा 41। समझ में आ गया है? तो 25 और 15 यहाँ पर कितना हो जाएगा 41। ठीक है, और यहाँ पर 24 और 15, तो 25 मानो ना 40, तो ये हो गया है आपका 39। ठीक है, तो 41 और 39 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब, चलिए दोस्तों रखते हैं आज बस इतना ही, यहाँ तक ही। मिलते हैं कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और दोस्तों जाने से पहले वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, समझ में आया हो तो बताना दोस्तों, समझ में नहीं आया है तो मुझे बताना। और आगे से क्या करना, आपको टाइम से जुड़ना है दोस्तों। यूट्यूब चैनल परिवार अकेडमी में जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी दोस्तों। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।